निगरान हुकूमत का कौम का पहला बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपये फी लीटर इजाफा। नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे कर दी गई। नई कीमतों का फौरी इत्तलाक। LPG की कीमत में 10 रुपये का इजाफा 220 रुपये फी किलो हो गई। हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को इलेक्शन के लिए बेहतरीन माहौल बनाने की हिदायत कर दी। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म। साबिक वज़रा आला, वज़रा, मुशीरान, अरकान असम्बली को सरकारी घर खाली करने और वज़ीर आज़म समेत सबको सरकारी गाड़ियाँ वापस करने का हुक्म। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज़ के नाम भी ख़त लिखा। वो तमाम इंतज़ामी अफसरान तब्दील किए जाएँ जो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने कंधे उचका दिए। तो उस पर चीफ जस्टिस उमर अता मदयाल ने कहा कि यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं कि नए हुक्मनामे से दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा। आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे, इस हवाले से कोई इबाम नहीं। निगरान सेटअप के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा 9 मई के जत्थे के किसी रुकन को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में बोले आम इंतखाबात अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अबूरी वज़ीर आज़म और उनकी टीम से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत 2 इजलास। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुल्क की मुआशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे, मज़ीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे, अवामी फलाही मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे, महदूद मुद्दत में तमाम तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर सर्फ करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़ी से निगरान वज़ीर आला सिंध का हलफ लेंगे। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए अली मर्दान डोमकी के नाम पर हतमी मुशावरत जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने अभी तक अली मर्दान के नाम पर दस्तखत नहीं किए। निगरान हुकूमत PDM की पैदा करदा तनाव की सूरत हाल ख़त्म करे। बतौर जज्बा खैर सगाली गिरफ्तार ख़वातीन की रिहाई का ऐलान अच्छी पेशरफ्त होगी। वाइस चेयरमैन PTI का निगरान वज़ीर आज़म को पैगाम। मशवरा दिया कि बेहतर यही होगा कि निगरान सेटअप में ऐसे लोग आएँ जो वाकई गैर जानिबदार हों। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद वजाहत कर दी है कि निगरान वज़ीर आज़म उनकी चॉइस नहीं थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से खुद इलेक्शन में हिस्सा लेगी। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में रहनुमाओं की गुफ्तगू। पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन का कहना है कि नया पाकिस्तान बनाना ख्वाब है जिसे ज़रूर पूरा करेंगे। पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा है कि आम सार्फिन को 300 यूनिट बिजली और छोटे किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे। प्याले में पोटली थी, पोटली में राख थी, राख में तावीज़ था। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने वाले DIG लाहौर इमरान किश्वर के होशरुबा इंकशाफात। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि जब गिरफ्तारी के अहकामात मिलने पर वो ज़मान पार्क पहुंचे तो बंद दरवाजे खोले नहीं गए, तोड़ने पड़े। पोटली की राख में पड़े तावीज़ को छूने लगे तो बुशा बीबी ने मज़ाहमत की और बोली कि आप इनको ना छेड़ें, ये मुकद्दस चीज़ें हैं। इमरान किश्वर के मुताबिक बुशा बीबी ने पुलिस एहलकारों से बदतमीज़ी भी की। ये भी कहा है कि पुलिस वाले हैं, पैसे ढूंढने आए होंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अटक जेल में 2 घंटे की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई से नईम पंचौता और अली एजाज बुट्टर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बुशरा बीबी तोशाखाना केस में जाली रसीदें बनाने के मुकदमे में शामिल तफ्तीश भी हो गई। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक MPA हिना भट्ट के साथ लंदन में बदसलूकी की शदीद मज़म्मत। एक बयान में कहा है कि मुस्लिम लीग नून के खातून रहनुमा को PTI कारकुनों ने निशाना बनाया। चेयरमैन PTI ने मुसलसल झूठ और जाली खबरों से अपने पैरोकारों का ब्रेन वॉश किया। ऐसे किरदार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। किसी भी महज़ब मुआशरे में ऐसे वाक़यात की कोई जगह नहीं है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का नून लीग की रहनुमा से बैरून मुल्क पेश आए वाक़े पर इज़हार अफसोस। एलामिया में कहा कि बदज़बानी और अखलाकी मयार से गिरी गुफ्तगू तहरीक इंसाफ का शेवा नहीं है और न इसे कबूल करते हैं। मुखालिफिन और ख़वातीन कारकुनान की किरदार कुशी और गैर अखलाकी हमलों का मौजद शरीफ ख़ानदान है। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा PTI ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के लिए अखलाक बाख्ता गुफ्तगू करते रहे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने तहवील में लिए गए कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा किया। सदर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। दस्तखत किए बगैर 13 बिल वापस वज़ीर आज़म को भेज दिए। जो बिल वापस भेजे गए उनमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी शामिल है। बिलों की मंजूरी अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब नई कौमी असम्बली आने के बाद होगा। सदर आरिफ अलवी से एमेंड, PFUJ, APNS, PBA और CPNE के नुमाइंदों की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मुलाकात में मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ी बिरादरी को पैमरा तरमीमी बिल पर हिमायत का यकीन दिलाया। सदर मुमलिकत ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पैमरा कानून में तरमीम मुतारिफ करवाने पर मीडिया बिरादरी की इज्तिमाई कोशिशों को सराहा। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि सरकारी इश्तहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजिमीन के वाजिबात की अदायगी से जोड़ने से उनके मसाइल हल में मदद मिलेगी। तरमीमी बिल से मौजूदा मीडिया कानून में बेहतरी आएगी। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदा वफ़द ने सदर मुमलिकत को बताया कि तरमीमी बिल से सहाफ़ी बिरादरी के साथ साथ मीडिया मुलाजिमीन को भी फ़ायदा पहुँचेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा मौलाना फजल रहमान के क़यामगाह आमद। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने मौलाना से बाजोड़ धमाके में अमवात पर ताज़ियत की और कहा कि दहशतगर्द अनासर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दामात यकीनी बनाएंगे। कराची के इलाके इशारा फैसल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। वाक़या नर्सरी के करीब पेश आया। पुलिस के कहने के इब्तदाई तौर पर वाक़या डकैती के दौरान मज़ाहमत का लगता है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। नाज़िमाबाद में चाय के होटल पर डकैती की वारदात। 4 मुलज़िमान ने शहरियों से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए, बाआसानी फ़रार हो गए। कराची में 15 साल डकैत लड़की पकड़ी गई। साथियों के साथ नॉर्थ नाज़िमाबाद में वारदात। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले का पीछा किया। रकम छीनने की कोशिश के दौरान शहरी ने फायरिंग की तो लड़की के साथ ही भाग गए। लड़की पकड़ी गई। अहले इलाका ने लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की हिरासत में लड़की का बैंक मैनेजर पर भी डकैती में मुलविस होने का इल्ज़ाम। मुलजिमा की बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेटें भी बरामद। मुलजिमा ने पुलिस को बताया कि उसके वालिद भी जेल में है। घरेलू मुलाजमा रिजवाना का केस GIT में अटक गया। GIT कई दिन गुजरने के बावजूद सिविल जज आसिम हफीज़ को शामिल तफ्तीश ना कर सकी। सिविल जज को आज 15 अगस्त को शामिल तफ्तीश होना था। ताहम अभी तक लाहौर हाई कोर्ट ने शामिल तफ्तीश होने की इजाज़त देने के लिए GIT के ख़त का जवाब नहीं दिया। GIT भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। कहा कि जब सिविल जज शामिल तफ्तीश होंगे तभी मुकदमे का चालान अदालत में पेश किया जाएगा।
तुर्बत में निजी स्कूल टीचर अब्दुल रऊफ का कत्ल। चंद तलबा की जानिब से इल्ज़ाम के बाद अब्दुल रऊफ को मकामी बासर अफराद की जानिब से तलब किया गया था। नामालूम अफराद ने रास्ते ही में 22 साल के अब्दुल रऊफ को कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा तुर्बत थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, तहकीकात जारी। कत्ल के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाज। नुमाइंदा बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि अब्दुल रऊफ को तलब करने वाले कत्ल के जिम्मेदार हैं। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते थे तो निजी जरगे में क्यों तलब किया गया। गिलगित की कभी सर ना की गई पहाड़ी सर करने की कोशिश में जापानी कोहपेमा हादसे का शिकार। ताकिया और शंजी तैमूरा गिलगित की नई पहाड़ी सर करना चाहते थे। शंजी तैमूरा शदीद जख्मी होने के बाद पहाड़ में फंस गए थे। शंजी का सुराग ना मिला, जिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। भारत की यौम आज़ादी पर अमरीका और यूरोप में कश्मीरियों से कम्युनिटी का एहतजाज। अमरीका में भारतीय सफारतखाने के सामने मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बेल्जियम और फ्रांस में भी कश्मीरियों और सिखों ने भारत की यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया। पेरिस में रिपब्लिक के मकाम पर मुजाहरा, खालिस्तान की हिमायत में नारे। बर्मिंघम में भारतीय कौंसलेट के बाहर एहतजाज। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद। डोनाल्ड ट्रंप ने फर्द जुर्म को धांधली और विच हंट करार दे दिया। कहा कि फर्द जुर्म 2.5 साल पहले क्यों नहीं आयद की गई, क्योंकि वो उनकी सियासी मुहिम के ऐन वस्त में ये करना चाहते थे। ट्रंप और उनके 18 इत्तेहादियों पर जॉर्जिया में 2020 में इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद की गई है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सऊदी फुटबॉल लीग खेलने वालों में एक और बड़ा नाम शामिल। ब्राज़ीलियन स्टार फुटबॉलर नेमार का सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल से 2 साला मुआहदा हो गया। अल हिलाल 2 साल में नेमार को तकरीबन 300 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 94 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा अदा करेगी। नेमार ने साबिक क्लब PSG के लिए 173 मैचेस में 118 गोल किए और 5 ट्रॉफियां जितवाई।